आसिफ और आप देख रहे हैं एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो माय यूट्यूब चैनल। हम हाजिर हैं अपनी ग्राफिक्स डिज़ाइन की नेक्स्ट क्लास के साथ। इसमें हम कोरोलड्रा के बिट मैप के बारे में जानने वाले हैं। ओके, बिट मैप क्या होता है? बिट मैप का इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब हम किसी इमेज को कोरोलड्रा में इंपोर्ट करते हैं, जैसे जेपीजी, पीएनजी, कोई भी इमेज, वो बिट मैप कैसे लगता है उसको, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर ऑब्जेक्ट जो होते हैं एडिटेबल होते हैं, लेकिन बिटमैप इमेज उनको पिक्सल्स बनाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें डायरेक्ट रिसाइज करने से क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो बिटमैप टूल का यूज़ इमेज एडिटिंग, क्लीनिंग और इफेक्ट अप्लाई करने के लिए होता है। लाइक ये हमारा बिटमैप का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें हम एक वेक्टर बनाते हैं, जो हम कोरोना की फाइल बनाते हैं, जिसके पिक्सल्स जो उनसे देखें मध्यम नहीं होते, ठीक है, डिक्रीज नहीं होते, वो हमारे वेक्टर होते हैं, ठीक है। इनको हम CDR फाइल भी बोलते हैं। ओके, तो अब एक ये है, ठीक है। अब इसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये दो कलर लगाए हैं यहाँ पे। इसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए आप बिटमैप में आएंगे, ठीक है, और कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी आप क्वालिटी रख सकते हैं जितने पिक्सल की रखनी हो, ठीक है। और यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कलर चूज़ कर लेंगे, इसको ओके करेंगे, तो ये एक वेक्टर से इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बिट मैप लगाना। एक यूज़ इसका ये भी हो गया, ठीक है। मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, Ctrl Z से बैक हो जाएगा, ठीक है। तो आप मिसाल के तौर पे किसी भी एक इमेज को, मैं एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाली मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। तो आप चाहते हैं कि आप कोई सेटिंग वगैरह कर रहे हैं अगर बैनर में, तो आप चाहते हैं कि इसकी चारों साइड से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंट टूल दें, ट्रांसपेरेंसी टूल, तो उसको बॉटम से ट्रांसपेरेंसी लगाएं, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि ऊपर से साइडों से भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट टूल से इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास ऊपर फिल्टर हैं उनमें से किसी हद तक इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट की। लेकिन हमारा सवाल वही है कि हमने बॉटम से इसको ट्रांसपेरेंट किया था, तो अब हम टॉप से भी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो जब हम इसके होते हुए ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो बॉटम से देखें ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ट्रांसपेरेंट कर लें और बिटमैप्स में आएँ, कन्वर्ट टू बिटमैप कर लें, अपनी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें और CMY के रखें। अगर प्रिंटिंग के लिए आप अपनी जॉब बना रहे हैं तो फिर CMY के रख लें, ठीक है। और अगर आपने फेसबुक एड्स या सोशल मीडिया एड्स या सिर्फ डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप RGB कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ओके कर दें और देखें ये बिटमैप इसको लग चुका है, ठीक है। अब आप टॉप साइड से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको बिटमैप लगा के साइड से भी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। एक तो इसका ये तरीकाकार है, और दूसरे नंबर पे हम कोरोलड्रा के बाद फोटोशॉप जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोटोशॉप भी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिस तरह इन पेज हमारे साथ कनेक्ट रहता है उर्दू टाइपिंग के लिए और कोरोलड्रा डिज़ाइनिंग के लिए, इसी तरह फोटोशॉप भी हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो हम फोटोशॉप का भी कोर्स स्टार्ट करेंगे कोरोलड्रा के बाद, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा था कि कोरोलड्रा में भी हमें वक्ती तौर पर हम काम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे बिटमैप का यूज़ है। और फिर आप अगर इमेज में जो इसमें ऑप्शंस हैं, इनमें यह इमेज एडजस्टमेंट लैब, ठीक है। इसमें आप कलर चूज़ करके, इधर से आप कलर चूज़ करेंगे, ठीक है, इधर से कोई भी कलर चूज़ कर लें और उसको आप बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें इसका ये हो रहा है, इसकी ये सारी हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, ठीक है। ये इसी तरह से आप बैकग्राउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इमेज लैब हो गया, ठीक है। इसी तरह आप इसमें से बिटमैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेसिंग टूल की, ठीक है। बिटमैप का यूज़ तो आपको समझ आ गई, ओके। तो ट्रेसिंग टूल जो होता है वो किसी भी लोगोज को, आप अपना इंटरनेट खोलें, ठीक है, गूगल पर आ जाएं और इधर से कोई कैलीग्राफी वर्ड्स इमेज ले लें, ठीक है, या कोई भी आप अपनी मर्जी से लोगो ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वर्ड्स चूज कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एंड कोरोलड्रा में Ctrl+V, पेस्ट हो जाएगी,
ठीक है। अब ये वेक्टर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये वेक्टर हो, देखिए इसके पिक्सल्स बहुत ख़राब हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बिटमैप्स में आना है, कन्वर्ट टू बिटमैप कर लें, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हो गया एक ब्लैक एंड वाइट का, ओके। यहाँ से रेजोल्यूशन ये चेक कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। ये देखें पिक्सल्स भी सेट हो गए जब हमने बिटमैप्स में इसकी सेटिंग की, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये वेक्टर बन जाए ताकि हम इसका जो भी कलर वगैरह अपनी मर्जी से करना चाहें, कलर चेंज हो जाए, ठीक है। वो बिटमैप्स की वजह से उसके बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, ठीक है। तो राइटिंग का कलर चेंज करने के लिए हम ट्रेस इमेज में आएंगे, आउटलाइन ट्रेस में आ जाएं, ठीक है। तो इसमें ये देखें ट्रेसिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, हम लो क्वालिटी इमेज ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। इससे आप अपनी किसी भी इमेज, लोगो या किसी भी वर्ड्स को वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके कोरल ड्रा डिजाइनिंग में काम आएगा, ओके। जैसे ये लोडिंग पूरी हो जाएगी, ये देखिए इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका वर्ड चेंज हो चुका है, देखें ये हमारा वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसी तरह अच्छा मैं आपको कुछ एक शार्ट की भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें देखें कलर अगर हुआ है, मैं इसमें कलर मर्ज करता हूँ, ठीक है, फिल टूल से, जो हमारा जी का फिल टूल है, ओके। तो येलो के साथ मैं ऑरेंज को मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं चाहता हूँ कि इसमें भी कलर सेम ये बॉक्स वाला हो जाए, तो मैं आपको इसकी एक शार्ट की बताता हूँ, ठीक है। आप इसको डिलीट कर दें, ये जो वाइट सारे हैं, ठीक है। और मैं इसको आपको एक शार्ट की बताता हूँ। आप Alt E एक साथ प्रेस करेंगे और उसके बाद आप M प्रेस करेंगे अपडेट वाले में, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट ओपन होगा, ठीक है। तो आपने फिल, आउटलाइन एंड ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं और इसको ओके करना है, ठीक है। तो जो कलर आप लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो सेम वही कलर आ जाएगा, ठीक है। ये शार्ट की है, ओके। तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर फॉन्ट होता, ठीक है, लाइक हमने ड्रीम ही लिखा हुआ है, ड्रीम लिख लेते हैं। ये फॉन्ट नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर है, ठीक है। ये क्योंकि हमने ट्रेस किया है, लेकिन ये हमारा CDR फाइल है, इसके पिक्सल्स बहुत हाई रेजोल्यूशन के हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्रीम है, इसमें हम फॉन्ट लगाते हैं, ठीक है। फॉन्ट चेंज करेंगे, हम इसमें ये फॉन्ट लगा लेते हैं, ठीक है, ड्रीम के लिए, ओके। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। उसी तरीका से Alt+E एक साथ दबाएंगे और M इसके साथ, ठीक है। तो ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा जब हम प्रोफेशनल इन पेज यूज़ करते हैं, मैं इसके इंस्टॉलेशन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। यहाँ पर ऑटो ही ना कीबोर्ड से बटन प्रेस होने की वजह से, क्योंकि इसकी शार्ट की है Shift+Alt। जब आप Shift+Alt कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो खुद ब खुद इंग्लिश एंड उर्दू सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप Alt और Alt+E दबा रहे हैं लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रहा, तो आपने ये लैंग्वेज चेक कर लेनी है, यहाँ से इंग्लिश कर लेनी है, ठीक है। तो फिर आपका ये वर्किंग करेगा। Alt+E एंड सेपरेट M दबाना है, ओके। तो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मैं इधर एक और लफ्ज़ लिखता हूँ। एक दफ़ा हम कुछ पैराग्राफ्स या हेडिंग्स लिख रहे होते हैं, तो हम बार बार फॉन्ट सेलेक्ट करने की बजाय, लाइक मैंने ये ड्रीम लिखा, इसका फॉन्ट कोई और होता है, ठीक है। इसका फॉन्ट ये है। तो आप चाहते हैं कि आपका टाइटल्स या पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हो, तो आप फॉन्ट चेंज करना चाहें, लेकिन आप इधर से सेलेक्ट करने की बजाय वही Alt+E दबाएं एंड सेपरेटली M दबा दें, तो ये देखें टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। अब आप ओके करेंगे तो ये सेम इसी की जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉन्ट, कलर, हर चीज़ सेम होगी। अब दोबारा इसको प्रेस करें, आप कलर इसकी तरह का नहीं करना चाह रहे, तो आप ये कलर का हटा दें। अगर आप आउटलाइन का जो साइज़ है वो, उसके बाद आउटलाइन का कलर, ठीक है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी शार्ट की है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कोरल ड्रा के बारे में हमने मज़ीद जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।